Hello everyone, how are you all? My dear students, I am Anita and welcome you again to visit my channel पढ़ाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग ग्रिड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रिड्स होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ग्रिड्स का मतलब होता है जाल, यानी कि नेटवर्क। तो वो कैसे, यहाँ पर हम सीखेंगे कि रोज़ और कॉलम में रख कर हम अपने मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को कैसे सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, इसकी अगर आपको बेसिक टर्म जाननी है तो आपको पार्ट 1 जो है वो देखना पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ग्रिड्स के मेथड से, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, मल्टीप्लाई 13/42, यानी कि हमें 13 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो 13 है वो होगा हमारा मल्टीप्लिकेंट और 42 जो है वो होगा हमारा मल्टीप्लायर। ओके, तो सबसे पहले हमें हमारी दी हुई टर्म्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आती है, नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार कर दूं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने 13 को कन्वर्ट कर दिया है 10+3 में, और 42 को भी हमने ले लिया है 40+2। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ग्रिड के मेथड से, चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने टेबल में लिखा हुआ है, इसमें यानी कि कॉलम्स में हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेंट को, और जो हमारी रोज़ हैं यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखना है मल्टीप्लिकेंट को, लेकिन किस फॉर्म में लिखना है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पर इसकी बनाई है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 और नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे 3। इसी तरह मल्टीप्लायर की जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है उनको हमने इस साइड लिख लेना है। तो ध्यान रखना है, आपने इस कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी मल्टीप्लाई करने में। तो इस कॉलम को आपने छोड़ देना है, इससे नीचे आपने स्टार्ट करना है मल्टीप्लायर को लिखना। तो 40 और नेक्स्ट में हम लिख देंगे 2। अब देखिए कि हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और चुटकियों में अपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 40 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि राउंड फिगर है तो उनको मल्टीप्लाई करना कितना इजी हो जाता है। तो हमने क्या करना है, 4 1 ज़ा 4, और जितने भी ज़ीरो हैं साथ में, एक ज़ीरो यहाँ है एक यहाँ पर है, तो दोनों ज़ीरो साइड में ऐसे लिख देनी है राइट साइड पे। फिर हमने इसी तरह से 40 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 ज़ा हमने किया 12, और जितने ज़ीरो हमें किसी भी नंबर के साथ दिखाई दे रही है उस ज़ीरो को हमें यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। सेकेंड हम देखते हैं, 2 को 10 से करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, हमने 20 को लिखना है। फिर 3 2 ज़ा 6। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इस नंबर को ले रहे हैं तो पहले इन दोनों नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसके सामने लिखिए। फिर हम सेकंड नंबर को लेते हैं, इन्हीं दोनों नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके सामने लिख देना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने बहुत ही ईजी वे में इनको सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है इनका टोटल करने की। तो अब हमने टोटल करना है, तो वो कैसे करना है, जो हमने बॉक्सेस जो है फिल किए हैं इनको कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस को हमने यहाँ पर ऐड करना है। देखिए 10 और 3, 40 और 2, इनको आपने स्किप कर देना है, सिर्फ इन दो कॉलम्स को जो है और रोज़ को हमने ऐड करना है। तो 400 + 20 अगर हम लिखते हैं तो 420, 120 + 6 हम करते हैं तो 126। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहें तो सामने सामने वाले रोज़ में जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो 400 + 120 520, 20 + 6 26। तो अगर आप इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करेंगे या इन दोनों बॉक्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल आपका सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ किया है तो हमारा आंसर आता है 543।
6। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आती है तो और भी इजी मैंने इसको कर दिया है। आगे देखिए कि अगर आप इस तरह इनमें पज़ल हो रहे हैं कि किस कॉलम को किस रो को हमने ऐड करना है और किसको हमने स्किप करना है, तो उसके बाद ये बॉक्सेस जो हैं ये आप स्किप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इस मेथड को? इस वे में, यानी कि आपने पहले लिख लेना 13 मल्टीप्लाई बाई 42। फिर हमने ये 400 कहाँ से उठाना है? जो हमने यहाँ सॉल्व किया था 400, फिर 120, 20 और 6, इन 4 नंबर्स को हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि हमने इन जो कैलकुलेशंस थे इन नंबर को यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है और डायरेक्ट इसको सिंपली ऐड कर लेना है, तो भी आपका आंसर जो है वो 546 ही आएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 3 डिजिट का, तो 762 मल्टीप्लाई बाई 62। अब हमने क्या करना है? 762, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी हो जाएगी 700 प्लस 60 प्लस 2, और 62 की हमारी हो जाएगी 60 एंड 2। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 60 मल्टीप्लाई बाई 700, तो 6 7 ज़ा 42, और जितनी ज़ीरो साथ में दिखाई दे रही हैं उतनी ज़ीरो हमने यहाँ राइट साइड में लिख देनी है। फिर हमने करना है 60 मल्टीप्लाई बाई 60, इट मीन्स 6 6 ज़ा 36 एंड 2 ज़ीरो एट द राइट साइड। Same again, 2 6 are 12 and 1 0 is here, so we will write a 0 at the right side. Now we will multiply this 700 by 2. So 2 7s are 14 and 2 0 at the right side. 2 6 are 12 and 1 0 at the right side. 2 2s are 4. Okay, now we will add these calculations. So 42,000 plus 1,400, 43,400, 3,600 प्लस 120, हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3,720। 120 प्लस 4, 124। अब हमने क्या कर लेना है? जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी उसे राइट डाउन कीजिए। जो ये बॉक्सेस में हमारी कैलकुलेशंस आई हैं इनको यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे आपको अलग अलग मेथड उसमें दिखाई देगा, और बहुत ही इजी वे में यहाँ पर मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमने सिर्फ इन बॉक्सेस में जो कैलकुलेशंस हैं उनको यहाँ पर लिख लेना है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा वो होगा 47,244। देखिए अगर आप इस तरह से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कॉलम के रूप में लिख के ऐड करें, आप यहाँ से भी इसे सीख सकते हैं। जो वंस प्लेस डिजिट है सबसे पहले उनको ऐड कीजिए। 4 0 plus 0, it means 4 at the ones place. Now we will add the tens place digit. 2 plus 2 4 and 0 4. Now 100 place digit is 1 plus 7 8 plus 4 12. We will write here 12, and 1 carry we will use at the thousand place. Now we will not add this number. हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी 100 प्लेस तक की हमारी डिजिट जो है वो काउंट हो चुकी है। अब हम 1000 प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे। जो 1 कैरी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 4 एंड 1000 प्लेस नंबर इज़ 3, तो 4 प्लस 3 7. Now 10,000 place is only one digit here, that is 4. So our answer will be 47,244. ओके, चलिए हम एक और एग्जाम्पल इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड का सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने थर्ड एग्जाम्पल जो लिया है उसमें हमारे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों ही 3 डिजिट नंबर हैं। तो इस मेथड से आप जितने मर्ज़ी बड़ी डिजिट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 524 मल्टीप्लाई बाई 143। सेम अगेन हमने इस तरह से एक ग्रिड तैयार कर लेनी है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म्स यहाँ लिख लेनी है। 524, here we will write 140 and 3. Now we will multiply these numbers. 5 ones are 5, 2 0 and 2 0 means we will add here 4 zeros. Okay, now we will multiply this 20 by 100. 2 ones are 2
and how many zeros are here? 1, 2, 3. We will write 3 zeros at the right place. Same again, 100 multiplied by 4, 400. Now we will multiply this 40 by 500. अब हमने क्या करना है, देखिए 5 4 ज़ा काउंट कीजिए 20, और जितने भी ज़ीरो है 1 2 3, हमने इस 20 के अलावा इन 3 ज़ीरोज़ को यहाँ पर राइट कर देना है. फिर हम करेंगे 4 2 ज़ा 8, 1 and 1 2 0 are here, so we will mark 2 zeros. Then 4 4 ज़ा 16 and 1 0 is here, we will write at the right place. Now we will multiply this 500 by 3. So 5 3 ज़ा 15 and 2 0 at the right place. 3 2 ज़ा 6 and 1 0. Same 4 3 ज़ा 12. तो डियर स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन बॉक्सेस को ऐड कर लेना है. ठीक है, 50,000 प्लस 20,000 70,000 प्लस 1,500, तो 71,500. In these boxes, 2,000 plus 800, 2,800 plus 60, then 2,860. 400 plus 160, 560 plus 12, 572. अब हमने इन बॉक्सेस को यहाँ पर लिख के, इन नंबर्स को यहाँ लिख के ऐड कर लेना है. तो हमारी टर्म थी 524 मल्टीप्लाई बाय 143. यहाँ हमने लिया था 71,500 प्लस 2,860 प्लस 572. इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर लेना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 74,932. तो डियर स्टूडेंट, आई होप अब आप ग्रिड मेथड को यूज़ करके बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.